तो विनय कोमल पहुंचे हैं, मतलब कि कोमल पहुंची हैं अपने ससुराल और संजना भाभी दिखाई अपना असली औकात। संजना भाभी का दिखा असली रूप, असली चेहरा उनका सामने आया कि संजना भौजी जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं या अंदर से बहुत परेशान हैं। दीपक भैया की हरकतों से जो है ना संजना भौजी परेशान हो चुकी हैं और संजना भौजी का जो तबीयत है और संजना भौजी का इस हालात का जिम्मेवार जो है कौन है, मतलब ससुराल वाले हैं या फिर दीपक भैया हैं। संजना भौजी जैसा आज जवाब दे रही थी, संजना भौजी के इस जवाब से दीपक भैया के होश उड़ गए और दीपक भैया का कहना है कि तुम अपना असली चेहरा दिखा दी। वहीं पे संजना का कहना है कि मैं तो अपना असली चेहरा दिखा दी, पहले आप अपना असली चेहरा देख लीजिए। मतलब दीपक भैया की इतनी भारी भरकम बेइज्जती, जो दीपक भैया हाय हाय कर रहे थे, वो दीपक भैया का आज जो है ना संजना भौजी पूरे तरह से अच्छी हवा निकाल दी उनका। तो नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज ये इस दिन का इंतजार जो है ना बहुत सारे लोगों का होगा। बहुत सारे लोग जो है ना इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जो ये दीपक है ना एकदम संजना को परेशान करते रहता है, कभी भी उसको चैन से नहीं रहने देता है। यहाँ तक कि वीडियो बनाने के चक्कर में उसको ये इंसान चैन से मायके में भी रहने नहीं दिया। सबको पता है कि संजना का तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। कोई कह रहा है संजना प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा है संजना जो है बीमार है, उसको खून की कमी है। लेकिन संजना को खाने पीने से ज्यादा उस घर में मतलब प्रमोशन वीडियो के लिए ही ढूंढा जाता है। जो दीपक भैया हैं वो अपने तो कुछ करते नहीं हैं, वो तो किसी लायक है नहीं। जब से संजना भौजी उनके जीवन में आई, जब से मतलब दीपक भैया का ब्याह हुआ, संजना नहीं आई, उनके जीवन में एक ATM मशीन आ गया। संजना को हमेशा दिन भर वीडियो के लिए संजना वीडियो बनाओ, संजना प्रमोशन करो, उसके बाद संजना को घर का काम मतलब करते करते उसका जो है ना हालत खराब हो चुका है। संजना अभी बहुत कम एज है, उसका एज अभी इतना ज्यादा नहीं है कि उसके ऊपर इतना सारा वर्कलोड जो है दिया जाए। ऊपर से उसकी तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसको रील्स बनाना है, उसको वीडियो बनाना है और उसके बाद उसको घर का भी काम करना है। मतलब सोचिए कि कोई भी इतना ज्यादा प्रेशर आप किसी को अगर देते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाला जो है ना वो इरिटेट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा वीडियो में देखा गया था कि संजना जो है ना हमेशा मुंह फुलाए रहती थी, हमेशा उसका मुंह सूजा सूजा रहता था। लोग भी कमेंट करते थे कि भाई इसका मुंह हमेशा ऐसा क्यों बना रहता है। संजना नहीं चाहती है कि परिवार के साथ रहे, संजना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि परिवार के साथ रहे। वो कहीं ना कहीं अगर है तो अपने पति के प्रेशर में मतलब मजबूरी में वो है, क्योंकि वो संजना जो है ना वो कुछ अभी बोल नहीं रही है। लेकिन जब संजना बोलेगी ना तो बहुत आप लोग देखिएगा कि संजना बोलना अगर शुरू करेगी तो संजना बहुत बदमाश है। बहुत सारे लोग बोलते थे बहुत बदतमीज है, क्योंकि वो संजना भौजी जब किसी को जवाब देने आती थी कमेंट वाले को तो दीपक भैया को बहुत अच्छा लगता था और वो संजना भौजी को कहती थी कि भाई संजना जब जवाब देती है ना तो कमेंट्स वाले का मुंह बंद हो जाता है। संजना भौजी को कोई नचनिया बोलता था तो संजना भौजी को बहुत दुख होता था। लेकिन संजना भौजी को ये समझ में नहीं आता था कि आखिर जो ये लोग क्यों बोल रहे हैं। दीपक भैया जो है ना हमेशा संजना भौजी के लिए मतलब को एकदम वीडियो बनाने वाला मशीन समझ लिए हैं। जब से वो ब्याह के आई उन्होंने मतलब अपने शादी के बाद उनके हाथों की मेहंदी नहीं छोटी होगी उससे पहले वो वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। इतने दिनों से ये संजना जो है ना बहुत सारी चीजें शायद बर्दाश्त करते आ रही थी, बहुत सारी चीजें जो ऐसी थी उनके मन में था लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। नहीं तो जिस तरह से आज संजना भौजी जवाब दी है, मतलब जिस तरह से संजना का मतलब फ्रस्ट्रेशन निकला है, उसको देख के यही समझ में आ रहा था कि भाई ये जो है ना काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं दीपक के पोकिंग से, दीपक के बातों से। मतलब दीपक के बार बार जो संजना के मुंह पे जो कैमरा भिड़ाते थे ना उससे कहीं ना कहीं वो संजना जो है परेशान हो चुकी थी। क्योंकि संजना इतना ज्यादा परेशान थी कि उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी देवरानी कोमल और विनय मतलब आए हुए हैं, उसके देवर देवरानी आए हुए हैं, वहां सब लोग बैठा हुआ है, सब बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। इनकी बड़ी वाली जो भाभी हैं वो जो है बच्चों को खिला रही हैं, इनकी मम्मी कुछ कर रही हैं और वहां पे हाथ दिखाई देते हाँ
इनकी मम्मी जो है मतलब बड़ी वाली भौजी बच्चों को खाना खिला रही हैं, कोमल विनय वहां पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद बड़ी वाली भौजी उनके लिए मीठा लेके आती हैं और वहीं पे संजना का जो शकल है ना वो देखने लायक था। संजना का शकल देख के ही लग रहा था ना कि संजना खुश नहीं है। अब पता नहीं संजना कोमल विनय के आने से खुश नहीं थी या फिर संजना और दीमक में पता नहीं क्या हुआ था। संजना का मुंह देख के लग रहा था कि ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड है। और जब दीमक भैया उसके मुंह पे कैमरा भिड़ाए और उसके बाद जब जो संजना ने जवाब दिया, उस जवाब को सुनने के बाद सच में बहुतों के होश उड़ गए कि मतलब संजना को इतना भी मतलब ये नहीं था कि संजना के घर में गेस्ट आए हुए हैं, मतलब उसके देवर देवरानी इतने दिनों बाद आए हुए हैं और संजना जिस तरह से जवाब दे रही थी वो जवाब सुन के यही समझ में आ रहा था कि ये सच में बदतमीज है। लोग बोलता है कि कोमल बदमाश है, कोमल घमंडी है, कोमल में बहुत एरोगेंस है, कोमल में एटीट्यूड है, कोमल बदतमीज है, कोमल को बोलने का तरीका नहीं है, कोमल ससुराल वाले को पसंद नहीं करती है। लेकिन आज जो संजना का बिहेव था, आज जो संजना की बातें थी, जो संजना का बोलने का जो टोन था ना, उसको देखने के बाद ये लग रहा था कि ये तो कोमल से भी 4 कदम आगे है। और जो दीमक भैया जबरदस्ती उसके मुंह पे जो कैमरा भिड़ाते हैं, जो उसको वीडियो के लिए बार बार जो पोक करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये संजना है ना, इसको वीडियो बनाना पसंद नहीं है। या तो ये कह सकते हैं कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको रेस्ट चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ल देख के समझ में आ रही है कि इसका जो मतलब क्या हालत है। ये जब शादी करके आई थी तब का इसका चेहरा और आज का इसका चेहरा मतलब देख के मतलब दीमक भैया जो है ना वो मतलब क्या बोल सकते हैं, एकदम से खाते पीते मोटे होते जा रहे, तंदुरुस्त होते जा रहे। वहीं संजना जो है ना उसका हालत खराब हो रहा है। लेकिन दीमक भैया को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको उनकी बीबी जो है एक ATM मशीन मिल गई है। वो अपनी बेबी को एक ATM समझ रहे हैं कि भाई इसके जरिए हम अपना जीवन का वो सुख पूरा करेंगे जो हमने आज तक सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। और सिर्फ वो अपनी बीवी को मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना ये अपने मतलब बहनोई लोग से सीख रहे हैं। कैसे इनकी बहन लोग मतलब काम करती हैं सोशल मीडिया पर, उनके बहनोई लोग बैठे रहते हैं सिर्फ अपनी बीवी के कैमरामैन बन के, वही सेम चीजें जो है ना दीमक भैया भी कर रहे हैं। तो इनको बहुत सारे मतलब यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि संजना क्या क्या बोली। तो भैया संजना से पूछते हैं कि बताओ संजना तुमको कैसा महसूस हो रहा है। तो संजना भौजी का जवाब आता है कि अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा क्यों लगेगा, जब देवर देवरान आए हैं तो खराब क्यों लगेगा। तो दीमक भैया कहते हैं कि बहुत अजब अंदाज में बात कर रही हो, क्योंकि दीमक भैया को समझ में आ रहा था कि संजना का जो टोन है ना बहुत हार्ड है, संजना जो है ना गुस्से में है। तो दीमक भैया कह रहे हैं कि संजना याद रखना हम ऐसे ही वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो रियल डालते हैं। तो संजना का कहना था कि डाल दो, मेरा यही टोन है, हम इसी टोन में बात करते हैं, यही मेरा असली चेहरा है। दीमक भैया का कहना था कि संजना का असली चेहरा आया सामने, तो संजना भी बोली कि हाँ यही है मेरा असली चेहरा, जाओ जो डालना है डालो और तुम भी अपना जो असली वाला चेहरा है ना वो डाल देना। संजना भौजी का कहना है ना कि भाई हाँ मेरा यही रंग रूप है, और वो अपने चेहरे को दिखा के ये बता रही हैं कि भाई देखिए कि 6 महीने में जो मेरा रंग रूप हुआ है, मतलब कि 6 महीने इनकी शादी को हुआ और 6 महीने में जो इनके हालात हुए हैं, जो उनके चेहरे का हालात बन चुका है वो दिखा रही हैं कि देखिए मतलब यहाँ पे मतलब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मतलब मेरा ये रंग रूप है, तो हाँ देख लीजिए कि 6 महीने पहले हम कैसे थे और 6 महीने में मेरा हालात इस घर में आके क्या हो गया, मतलब हम क्या थे और क्या हो गया। ये चीजें सही बात है कि भाई जो संजना जो मैं क्या बोली थी, मैं पहले भी ये बात बोली हूँ कि जब वो शादी करके आई थी तो शायद वो ऐसी नहीं थी, क्योंकि एक तो कि उसका एज बहुत कम है, दीमक भैया का एज ज्यादा है, संजना का एज कम है। ऊपर से संजना को दिन भर वीडियो मतलब वो वीडियो बनाने की मशीन बन चुकी है। उसको उसके बाद घर का काम करना है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, पूरे परिवार के लिए उसको करना है, उसके बाद उसको प्रमोशन भी करना है। मतलब संजना को सुकून नहीं है, वो अपने मायके तक भी गई तब भी उसको वहां पे 15 दिन मतलब कि नहीं छोड़ा गया, राखी तक नहीं, जिसको लेके भी ऑडियंस इनको काफी कमेंट की थी
कि तुम भाई कम से कम इसको 15 दिन तो छोड़ देते, पूरा राखी तक तो इसको मैके छोड़ देते। मतलब तुम 3 दिन में ही इसको मैके से लेके चले आए। कैसे इंसान हो तुम? वीडियो के लिए सब संजना को मतलब ये करते हो, तुम्हारे वीडियो, संजना के बिना तुम्हारा वीडियो नहीं चलता है। मतलब बहुत सारी चीजें लोग इनको कमेंट करते हैं। और आज सच में, आज रियल में संजना का हाव भाव देख के, संजना का जो मतलब व्यवहार था वो देख के समझ में आ रहा था कि वो इस वीडियो बनाने से कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसको बस समझ में आ चुका है कि इस परिवार में मेरा जो है ना, मेरा बस यही काम है कि बस वीडियो बनाओ। यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है मेरे पति के जीवन में या मेरे ससुराल में जो है ना, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है। क्योंकि उसको, उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसको रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। उसको तब भी रील्स बनाना है, वीडियो बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर वो रील्स और वीडियो नहीं बनाएगी तो दीमक भैया का ब्लॉग नहीं चलेगा। क्योंकि दीमक भैया का ब्लॉग नहीं चलेगा तो फिर दीमक भैया की जो रईसियां हैं, जो उनकी अयासियां हैं, क्योंकि दीमक भैया अब खुद को बहुत अमीर समझ रहे हैं। अब ये जनरल और स्लीपर से जर्नी नहीं करते हैं, अब इनको एसी के टिकट चाहिए। इनको अब बिना एसी के नींद नहीं आता है। तो इनकी जो अयासियां हैं वो कैसे पूरी होगी? तो आप लोग समझ सकते हैं कि संजना का ये जो रूप है ना, ये संजना का रूप जो है, ये कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा है, जो वो अंदर घुट रही है। क्योंकि उसको वीडियो बनाने में मतलब वो नहीं आ रहा है, उसको जबरदस्ती उससे वीडियो बनवाया जा रहा है। तो चलिए अब कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। तो दीमक भैया का कमेंट आया है, बहुत बड़ी बेइज्जती है संजना, सबसे अच्छी किट्टू के बड़ी भाभी है। सही बात है, वो एकदम बहुत सोवर रहती है, बहुत सिंपल रहती है, बहुत कम बोलती हैं, और जो भी मतलब वो सबका बहुत मतलब वो शांत है। उसके बाद है, सबसे अच्छी बड़ी मिली है उनको भाव बहुत अच्छा है, स्वभाव उनका। सही बात है, वो बड़ी वाली भाभी जो है इनकी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। दीमक, जो वीडियो में तुम दिखाते हो ना, रियल में तुम ऐसे हो नहीं। सही बात है, इनको लोग बोल रहे हैं कि जो तुम खुद को बहुत अच्छा मतलब दिखाते हो, तुम रियल में अच्छे हो नहीं। उसके बाद है, संजना सही बोली, उसको भी पता चल रहा है कौन कैसा है। सही बात है। उसके बाद है, दीमक संजना को बहुत परेशान करता है, और इस पे जो है ना 5 कमेंट मतलब इसके रिप्लाई आए हैं। संजना को नहीं, सबको एक बात 10 बार दोहराता है। एकदम सही बात है, दिन भर उसके पीछे पड़ा रहता है। क्या कर रही हो, ऐसा क्यों है, मुंह क्यों बना है, कमजोर क्यों लग रही हो, इसको झेलने वाली की हिम्मत है। उसके बाद है, बहुत उम्र का असर है। उसके बाद है, सबसे मतलब इनको बोला गया है कि जेठानी बर्तन साफ कर रही है, सास भी मिक्सर में कुछ पीस रही है, और ये महारानी लेट के मोबाइल यूज कर रही है। वाह दीमक, तुम से बहुत अच्छी है संजना। उसके बाद है, कोमलिया के आते ही संजना को ताकत आ गया बोलने का। उसके बाद, संजना के मुंह ही हमेशा मोबाइल लगाए रहता है, संजना का रौद्र रूप। उसके बाद है, क्या करोगी बेचारी, जेबी से शादी करके आई है, कोई खुशी ही नहीं है उसके चेहरे पर, हमेशा उदासी रहती है, सुख के कांटा हो रही है, कुछ तो परेशान है संजना। बाप रे, कसम से मुंह बनाई है। उसके बाद है, प्रेगनेंसी में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, संजना का ध्यान रखा करो दीपक। उसके बाद है, मोबाइल नहीं टीवी देख रही थी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देख कर ही ओवर एक्टिंग दिखता रहता है। आप लोग की मम्मी हमेशा बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद है, आधा पागल है, बार पानी कया बना रहा है। उसके बाद है, कोमलिया आई है तो लड़ाई करवाने। उसके बाद है, केवल घर की औरतें के पीछे ही पड़ा रहता है, घूमता रहता है। युवराज से बहुत प्रॉब्लम है तुमको, दीपक उसको फेस नहीं दिखाया अच्छे से। उसके बाद है, संजना दिल की साफ है, तीनों ने सबने भोली है। उसके बाद है, आदत डाल के ना पैसा कमा रहे हो। उसके बाद है, दोनों फोन में घुसे रहते हैं। उसके बाद है, एक दरवाजा ड्राइंग रूम बनवा लो संजना के, मन हो तो रेस्ट करने के लिए। सही बात है, जैसे कि एक तो कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि हार्मोनल्स चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है कि भाई अगर किसी की तबीयत खराब नहीं हो और आप उसको पोक कर रहे हो, पिंच कर रहे हो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई मतलब जी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको आप पोक कर रहे हो, उसको बोल रहे हो जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए, जबरदस्ती रील्स बनाने के लिए, जबरदस्ती प्रमोशन करने के लिए, तो भाई वो स्वाभाविक सी बात है कि जब अंदर से इंसान अच्छा महसूस नहीं करेगा तो वो चिड़चिड़ाएगा ही।
क्योंकि आप सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये तो ठीक है, मेडिसिन खा रही है, इसको खाना दे रहे हैं, लेकिन जब तक अंदर से इंसान फिजिकली फिट नहीं होता ना, उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संजना जो है ना एकदम इरिटेट हो चुकी है दीमक भैया के हरकतों से। तो चलिए, आज संजना का जो जवाब था वो दीमक भैया बेहोश पड़े हैं बेचारे, क्योंकि आज संजना ने दीमक भैया का सारा नशा उतार दिया। और बाकी लोग का कहना है कि कोमल लड़ाई लगवाने आई है, कोमल की वजह से घर में लड़ाई हो रहा है। तो भाई ये देखिए, ये तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे, उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन हाँ, भौजी का रौद्र रूप देख के आज सच में सब लोग सदमे में है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।